यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ सुबह सुबह का व्यू। हमारे यहाँ पे सुबह ही बारिश लगी हुई थी और आप देख सकते हो जो लोगों के खेत हैं वो बिल्कुल खाली हो गए हैं। यहाँ पे जो मक्की वगैरह थी वो निकाल दी है और जो मक्की के टांडे होते हैं वो इस तरीके से रखे हुए हैं। वो बारिश की वजह से वो सड़ जाएंगे, इस तरीके से रखे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, इधर भी रखे हुए हैं और कुछ इस तरफ है। जगह जगह दिख रहे होंगे, तो कई पेड़ के नीचे रखे हुए हैं। तो बारिश हो रही है तो जो घास होता है मक्की का वो सड़ जाएगा। हमारे यहाँ पे इस तरीके से लटका कर रखते हैं जो मक्की का घास होता है, और जब ठंडी का मौसम होता है तब हम अपने पशुओं को खिलाते हैं इसको। यहाँ पे मैं घी बना रही थी, मक्खन से घी बना रही थी। तो अगर हम जिस तरीके से बॉयल हो रहा होता है तो बाहर को निकल जाएगा जो बॉयल हो रहा है हमारा घी। तो मैं बताऊंगी आपको, इस तरीके से बॉयल हो रहा है। तो अगर हम इसके अंदर जो कड़छी होती है नहीं डालेंगे तो एक कढ़ाई से बाहर आ जाएगा। अगर हम इसके अंदर कड़छी डाल देते हैं तो वो कड़छी के इर्द गिर्द ही बॉयल होता रहेगा और बाहर नहीं निकलेगा कढ़ाई से। आप ये वाली ट्रिक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसपी ब्लॉगर लीला ठाकुर में। यहाँ पे आज सुबह से ही बारिश लगी हुई है और मैं जाने वाली हूँ अपने काऊ शहर में। तो मुझे मुश्किल हो रहा है, तो देख सकते हो बाहर कितनी ज़्यादा बारिश लगी है। और जो हमारा काऊ शहर है वो इस तरफ है, जो स्लेट का बना हुआ है वो हमारा काऊ शहर है। तो वहाँ जाना है मुझे। मैंने अभी तक घास वगैरह भी कट नहीं किया है, मैं घास को कट भी करूँगी और जो हमारे पशु हैं उनकी सेवा भी करूँगी। तो एक दो दिन हमारे यहाँ पे धूप थी तो हमने जो मक्की थी वो निकाल ली है, क्योंकि यहाँ पे जो मक्की थी वो बिल्कुल पक चुकी थी। तो आज फिर से स्टार्ट हो गई है बारिश। जो मक्की थी हमने यहाँ पे रखी हुई है और उसको ढांप कर रखा हुआ है। मैं पहले दिखा देती हूँ किस तरीके से हमने ढांप कर रखा हुआ है। जो खेत है हमारे वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेंगल बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, तो बहुत ज़्यादा रेंगल थे वहाँ पे। और जो मक्की निकाली हमने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था वहाँ पे मक्की निकालना। और देख सकते हो यहाँ पे मुझे जो रेंगल है उन्होंने काटा हुआ है और जो स्वाइलिंग है वो अभी भी है। तो बहुत ज़्यादा जलन होती है यहाँ पे, देख सकते हो। यहाँ पे दांत इस तरीके से लगाते हैं वो अपने दांत, और एक दूसरे हाथ में भी चिपक गया था। बहुत कुछ मक्की तो सुअर ने खा ली थी, और जो उसके टांडे बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा रेंगल बैठे हुए थे। तो एक पेड़ पे कोई 10-15 रेंगल बैठे, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था वहाँ से मक्की निकालना, क्योंकि नीचे की मक्की थी। तो उसको कट करने में जैसे जो नीचे होती है उसके ऊपर पैर रखेंगे तो जो रेंगल है वो ऐसे चिपक जाते हैं। मुझे तो अभी भी बहुत डर लग रहा है। लोगों का काम ख़त्म नहीं हुआ है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे पूरे खेत खाली दिखेंगे और जो मक्की का घास होता है टांडे बोलते हैं, तो वो इस तरीके से रखा हुआ है। तो इस तरीके से बारिश हो रही है तो वो मक्की का घास होता है टांडे हमारे यहाँ पे जब सर्दी होती है तब खिलाया जाता है इस घास को। तो वो इस तरीके से बारिश हो रही है, उन्होंने पेड़ पर लटकाए हुए नहीं हैं, तो वो इसी तरीके से सड़ जाएंगे। और इस तरीके से हमारे पशु भी नहीं खाते, क्योंकि स्मेल पड़ जाती है। इस तरीके से बारिश हो रही है इसके ऊपर, तो इस घास को स्मेल पड़ जाती है। और मैं यहाँ पे अब दिखाना स्टार्ट करती हूँ हमने किस तरीके से मक्की को नीचे रखा हुआ है। पहले हम इनको छिलके के साथ ही ले आते हैं तो के घर पे, और घर पे बैठकर निकालते हैं। जो इसके अंदर मक्की होती है उसको घर पे बैठकर निकालते हैं। मैं यहाँ पे दिखाना स्टार्ट करती हूँ आपको। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, जब रेंगल ने काटा तो इतना मोटा हो गया था हाथ। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से रखा हुआ है हमने इसको ढांप कर। तो हमें टाइम ही नहीं लगा इसको, जैसे जो छिलके होते हैं इसके इनको निकालने में। हमने कल ही ख़त्म किया है इस मक्की को। जो हमारे खेत है वहाँ से हम कल ही लेकर आए हैं और अभी हमने इसके छिलके नहीं निकाले हैं। और कुछ
को हमने इस तरीके से ढांप कर रखा हुआ है और कुछ इस तरीके से है साइड में। गाय की सेवा करके आ गई हूँ मैं अब किचन में। अब यहाँ पे कर रही हूँ मैं किचन की सफाई। खाना मेरा सुबह बन गया था और मैं सुबह ही बना लेती हूँ खाना। उसके बाद मैं करती हूँ अपने पशुओं की सेवा और उसके बाद फिर से आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि पशुओं की सेवा भी ज़रूरी है। और उसके बाद मैं करती हूँ अपने किचन की सफाई और जो भी काम होता है घर का उसको करती हूँ और उसके बाद जाती हूँ मैं घास लाने। तो आज हम घास नहीं लाएंगे क्योंकि आज बारिश लगी हुई है, तो जो हमारा घास होता है वो गीला होता है। तो जो हमारे पशु है वो गीला घास नहीं खाते क्योंकि अभी भी बाहर बारिश लगी हुई है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ये जो बिन्ना है, जो मक्की के छिलके होते हैं उसका बनाया हुआ है मम्मी जी ने। मम्मी जी यहाँ पे आएंगे तो मैं आपको फिर से दिखाऊंगी यहाँ पे किस तरीके से बनाते हैं इस तरीके के बिन्ने। और हमारे यहाँ पे इस तरीके के बिन्ने होते हैं, इसके ऊपर बैठा जाता है। किचन की सफाई करने के बाद यहाँ पे मैं लग गई थी मक्की को ढूंढने। यहाँ पे हमने कुछ मक्की छिलके से निकाल दी थी और इस तरीके से बारिश में रहेगी तो ख़राब हो जाएगी और जो हमारी मेहनत है वो इस तरीके से बेकार चली जाएगी। और यहाँ पे कुछ छिलके वाली मक्की है और इसके ऊपर भी पानी गिर रहा है, तो हम इसको भी उठा देंगे और साइड में हल्का सा छत है वहाँ पे रख देंगे। और आज कुछ काम तो होगा नहीं तो हम इसको छिलके से उतार देंगे, क्योंकि बारिश में तो बैठ नहीं सकते, तो साइड में रखेंगे और वहाँ पे इसको निकाल देंगे। और इस तरीके से यहाँ पे पानी गिर रहा है तो ये वाली मक्की भी ख़राब हो रही है। यहाँ पे मिस्टू ने कैप पहन ली है, फौजी कैप पहन ली है इसने। बाहर बारिश लगी है तो बारिश में नाच रही थी और ऐसा बोल रही है मैं फौजी बन गई हूँ। तुम्हारी बेटी आज फौजी बन गई है, कैसी लग रही है? यहाँ पे बैठकर अब हम मक्खियों को निकाल रहे हैं। जो इसके छिलके होते हैं तो इनसे निकालनी पड़ती है एक एक करके मक्खी। और मक्खी को निकालने के लिए मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है। तो जैसे जो होती है बिल होता है उसकी लैठियाँ बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी। जैसे उसकी रस्सी भी बनती है जिससे जो रेशा निकलता है, जो वाइट लकड़ी होती है तो उससे बनाया जाता था ऐसा। तो यहाँ पे उस तरीके की लकड़ी नहीं थी तो मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है, आगे से तेज़ किया हुआ है। इस तरीके का नहीं लेते हैं तो जो हमारे नेल होते हैं, क्योंकि इस तरीके से करना पड़ता है तो यहाँ पे दर्द होता है। इस तरीके से हमने लकड़ी का बनाया होता है। और जो हमारा फौजी है वो यहाँ पे बैठ गया है पढ़ने के लिए, क्योंकि कल शाम को इसका पेपर है तो मैंने इसको यहाँ पे बिठा दिया। साथ में मेरा काम भी होता रहेगा तो मिस्टी की पढ़ाई भी होती रहेगी। अगर अंदर बैठेगी तो मिस्टी पढ़ाई नहीं करती है, इधर उधर देखती रहती है और अंदर बाहर दौड़ी रहती है। तब करके मैंने मिट्टी को यहाँ पे बिठाया है। और यहाँ पे डैडी जी है, डैडी जी पहले निकालने लग गए थे और डैडी जी ने टोकरी को भर दिया है। साथ साथ में हम जो मक्की हम निकाल रहे हैं उनको अंदर रख देंगे। और यहाँ पे मैंने अभी इतनी सी मक्की निकाली हुई है, मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ हमारे यहाँ पे किस तरीके से निकालते हैं मक्की को। कई मक्खियाँ ऐसी है जिनके छिलके अपने आप निकल गए हैं और कुछ मक्खी ऐसी होती है जिनके छिलके चिपके होते हैं, तो उनको हम इस तरीके से जो हमने लकड़ी का बनाया हुआ है उससे इस तरीके से करते हैं और मक्खी को निकालने में आसानी होती है। और ये जो छिलके निकल रहे हैं इनको हम सुखाएंगे और जब सर्दियाँ होती है तब हमारे जो पशु होते हैं बहुत अच्छे तरीके से खाते हैं। हाँ, मिस्टी बोल रही है इनसे बिन्ने भी बनते हैं, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। मेरी मम्मी जी आए हुए थे यहाँ पे, सासू माँ, तो उन्होंने इसके बिन्ने भी बनाए थे, वो ज़रूर दिखाऊंगी। अगर फिर से बनाएंगे हम इसके बिन्ने। गुज्जू भी है मिस्टू, गुज्जू
और इस तरीके से मैं यहाँ पे हरे छिलके रख रही हूँ, इसको अभी डाल देंगे। जो हमारे पशु हैं इनको खा लेते हैं। जो ये रेशा निकलता है इससे दवाई भी बनती है। किस ये पाक के नहीं पाया करो। तो पहले गलती है बाहर जाने पोना मुझे के अंदर मेरी टोपी पहना अगर तब नहीं होंगे आप ये बच्चों नहीं बनना। हूँ यहाँ तसला जोड़ा पर तो जो दिया है। इतनी सी मक्की निकाली हमने और मिस्टी मक्की के ढेरी के ऊपर बैठ गई है और कुछ इस तरह रखी हुई है। अब हम करेंगे थोड़ी देर रेस्ट। अब जा रही हूँ मैं अपनी काऊ साइड में। तो काऊ साइड में क्यों जा रही हूँ, क्योंकि जो हमारी गाय है उसकी डिलीवरी के दिन आ गए हैं, तो उसको देखने जा रही हूँ। साथ में लगी हुई है बारिश को, तो बारिश में भीगने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मेरे साथ दौड़ी रहती है। जो हमारी गाय है वो बैठी है या खड़ी है, बैठी है हमारी गाय इस तरीके से यहाँ पे बैठी हुई है इस तरीके से। और इस तरफ डाबरी है और इस तरफ भैंस को बांध कर रखा हुआ है हमने। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।